जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे। क्योंकि आज से नहीं, ये पुराने क्या कहना चाहिए, अ, मतलब कई सदियों से यही चला आ रहा है। सबसे पहला सवाल, आओ कैसे हैं आप? चाहे फ़ोन पे बात हो, चाहे रूबरू हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे कैसे ही हो, सबसे पहला सवाल यही होता है कि कैसे हैं आप, बताएं। और कैसा रहा आपका पिछला अगला। क्योंकि आज पहले तो दिल से पूछा करते थे सवाल, आजकल सिर्फ खाली औपचारिकता मात्र रह गई है। अगला ठीक हो तो भी ठीक है, और अगला ठीक नहीं हो तो भी ठीक है। हमारे पूछने से क्या है? हमारे पूछने से कुछ अच्छा होगा नहीं, हमारे पूछने से कुछ बुरा होगा नहीं। आधे लोग बाग बस इसी उसमें भ्रांतियाँ में रह जाते हैं कि जाने दो। अरे अगर किसी को तकलीफ़ है और आप 2 मिनट उससे बात कर लें, उसको अगर आपकी ज़रूरत हो तो शायद उसका कुछ संबल बन जाए। चलिए, हमारी रोज की दो पंक्तियों से शुरुआत होती है। तो ये नाजुक सी पलकें, ये नाजुक सी पलकें मेरी हल्की हो गई, ये नाजुक सी पलकें मेरी हल्की हो गई। मुद्दों बाद नज़र से गिर गया है कोई, मुद्दतों बाद नज़र से गिर गया है कोई, नज़र से गिर गया है कोई। ये नाजुक सी पलकें। दोस्तों, जीवन सिर्फ खाने पीने इन जिम्मेदारियों से नहीं होता है। जीवन और भी बहुत सारी चीज़ों को मांगता है। कहते हैं ना, पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने के पहले अपन उसकी जगह देखते हैं कि हम गमला कहाँ रखेंगे, ये पेड़ इस जगह के लायक अनुकूल है या नहीं है, ये पेड़ यहाँ की आब हवा के लायक है कि नहीं है। जब हम पेड़ पौधे के लायक इतना देखते हैं, बच्चों के लायक हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ये स्कूल इसके लायक है नहीं है, तो फिर रिश्तों में क्यों नहीं? रिश्तों में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप सिर्फ खाली औपचारिकता से ही, खाली बस रोटी पानी सब्जी महिला ने बना दिया, पुरुष ने खा लिया, पुरुष ड्यूटी पे चला गया, वापस आ गया, खा पी के वापस हो गया, महिला गया, पुरुष आया, खिला दिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। ऐसा क्यों दोस्तों? सबका जीवन है, सबका कालचक्र है, कौन कितना है किसी का नहीं पता। अगर आप गए हैं ऑफिस से और वापस आए हैं और थोड़ी देर पत्नी से पूछ लें, बैठ जाए कि कैसा रहा पूरा दिन तुम्हारा, अच्छा है, उसके बावजूद अगर पत्नी पूछे, तो अगर पति का ये सवाल हो क्या करना है तेरे, तो फिर पत्नी को तकलीफ होती है। यही बात पति के ऊपर भी लागू होती है कि अगर पत्नी कुछ पूछ रही है तो पति अगर कुछ पूछ रहा है तो पत्नी को भी जवाब देना चाहिए कि नहीं भी, अच्छा बेटा। जब पत्नी अगर कुछ पूछ रही है तो पति को नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों, अ, अगर कन्या, जो हमारे जन्म दी हुई बच्ची होती है, वो अगर बाहर खड़ी होती है और ताका झाकी करती है, तो हम उसको कहते हैं कि चल अंदर, माहौल खराब है। अगर वो इश्क में है, पड़ी हुई है, प्रेम कर रही है, तो उसको कई तरह से टॉर्चर करके उसको वहाँ से भ्रमित करा जाएगा और फिर ऐसे अनजान व्यक्ति के पल्ले बांध दिया जाता है जिसका कुछ ठिकाना नहीं, कुछ पता नहीं, कौन है कैसा है। एक अनजान व्यक्ति के हाथ में, लो सा ले जाओ, कन्यादान कर दिया आपका, अब ले जाओ, ये बांदी आपकी है। माता पिताओं से निवेदन है कि उस बच्ची को पराया धन ना कह के उसको अपनी बेटी बनाए। पहले तो बेटी दिल से स्वीकार है उसको कि ये बच्ची हमारी है, हमने इसको जन्म दिया है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जब अगर आप ये भावना मन में लाएंगे ना, तब वो बच्ची अपने आप आपसे जुड़ जाएगी और आप उस बच्ची से जुड़ जाएंगे। तो उसकी कोई पीड़ा होगी ना दोस्तों, तो आपको खुद को महसूस हो जाएगी, आपको खुद को महसूस हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी दोस्तों। जब तक आप बच्ची को पराया धन समझेंगे तो वो कभी आपका धन होएगा ही नहीं। कैसे पराया धन है दोस्तों? आपने उसको जन्म दिया है, आपने उसको सींचा है, एक माँ ने उसको 9 महीने तक पाला है, एक पिता ने उसका भरण पोषण करा है, माँ ने उसकी देख रेख करी है, तो वो पराया धन कैसे हो गया दोस्तों? आपका ही ध्यान है। एक बात बताए, स्त्री के लिए ना मायके का घर है ना पति का घर है, तो फिर स्त्री का क्या है इस जीवन में? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नौकरानी है। और क्या है? पहले माँ बाप के घर में थी और अब ससुराल में है, बस। पियर में भी अगर कुछ अच्छा नहीं करो तो डांट पड़ती है, ससुराल में अच्छा नहीं करो तो उंगलियां उठाई जाती है। तो फिर स्त्री के लिए क्या है? मैं तो भगवान को कहती हूँ, तो स्त्री बनाता ही काहे को है? जब पुरुष को अकेले ही अपनी दुनिया संभालनी है तो स्त्रियों को बना ही मत भाई। तो चलिए आज भजन सुनेंगे।
श्याम सलोने का प्यारा श्रृंगार है, श्याम सलोने का प्यारा श्रृंगार है, कितना सुंदर सांवरा सरकार है, कितना सुंदर सांवरा देखो सरकार है। श्याम सलोने का प्यारा श्रृंगार है, श्याम सलोने का प्यारा श्रृंगार है, कितना सुंदर सांवरा सरकार है, कितना सुंदर सांवरा देखो सरकार है। सजा दरबार है के छाई बहार है, सजा दरबार है के छाई बहार है। दोस्तों यहाँ कह रहा है भगत के श्याम सलोने का कितना सुंदर श्रृंगार है ना, कितना सुंदर सांवरा मेरा सरकार है। दरबार सजाए के बाहर छाइए, दरबार सजाए के बाहर छाइए। चलिए, मोर छड़ी हाथों में विराजे है, मोर छड़ी हाथों में विराजे है, मोर मुकुट है सिर पे साजे है, मोर मुकुट सिर पे है साजे है, कान में कुंडल गल में वैजंती हार है, कान में कुंडल गल में वैजंती हार है, कितना सुंदर सांवरा मेरा सरकार है, कितना सुंदर सांवरा मेरा सरकार है। मोर छड़ी जिनके हाथों में रहती है, मोर छड़ी जिनके हाथ में, मोर मुकुट सिर पे साजे है, कान में कुंडल और गले में वैजंती है, कितना सुंदर सांवरा मेरा सरकार है। बागा इनका बड़ा ही न्यारा जरीदार है, ओ बागा इनका बड़ा ही न्यारा जरीदार है, प्यारा प्यारा हीरे मोती रत्नों की भरमार है, प्यारा प्यारा हीरे मोती की रत्नों की भरमार है, कितना सुंदर सांवरा मेरा सरकार है, कितना सुंदर सांवरा मेरा सरकार है। मतलब भक्त कह रहा है कि देखो मेरे भगवान का बागा कितना सुंदर है, बिल्कुल अनमोल है, न्यारा है, जरी से फूल पत्तियाँ जड़ी बूटी बनाई हुई है, कितना सुंदर हीरे रत्नों मोतियों की उसमें भरमार है बागे में, कितना सुंदर मेरा सांवरा सरकार है। केसरिया है चंदन सुहाना खुशबूड़े, केसरिया है चंदन सुहाना खुशबूड़े, और करे दीवाना केसर के संग इत्र की बौछार है, और करे दीवाना केसर के संग इत्र की बौछार है, कितना सुंदर सांवरा मेरा सरकार है। भक्त कह रहा है कि केसरिया है चंदन सुहाना सा, जो लगता है सांवरे के, उसकी खुशबू बहुत उड़ रही है, और दीवाना केसर के रंग से इत्र की बौछार से भरमार है, मेरा सांवरा इतना सुंदर सलोना सरकार है। चलिए अगला अंतरा सुनते हैं। गेंदा और गुलाब मोगरा है, गेंदा और गुलाब मोगरा है, रजनीगंधा का गजरा है, रजनीगंधा का गजरा है, जूही चमेली संग महके कचनार है, जूही चमेली संग महके कचनार है, कितना सुंदर सांवरा मेरा सरकार है, श्याम सलोने का प्यारा श्रृंगार है। चलिए अगली पंक्तियां सुनते हैं। कली काल का ये अवतारी लीले की करता है सवारी, कली काल का ये अवतारी लीले की करता है सवारी, तीन बाण का पाया ना कोई पार है, तीन बाण का पाया ना कोई पार है। मतलब वक्त कह रहा है कि कली काल का अवतारी है और लीले घोड़े की सवारी करता है, कितना सुंदर मेरा सरकार है, कितना सुंदर मेरा अवतार है। चलिए, बोलो जय श्री राम रे भक्तों को, बोलो श्री राम रे भक्तों को, भक्त ये कहता सबको श्याम नाम जीवन का सार है, भक्त ये कहता है जीवन में श्याम नाम का सार है, कितना प्यारा सुंदर मेरा सरकार है, कितना प्यारा सुंदर मेरा सरकार है।
जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऐसे ही मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और व्यूज़ बढ़ाते रहें। काफ़ी दिनों से व्यूज़ अच्छे चल रहे हैं, उसके लिए साधुवाद आपको। कल फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।